दोस्तों, आज मैं राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक राजनीतिक सिद्धांत को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यह LT ग्रेड, GIC, TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नागरिक शास्त्र, प्रकृति, क्षेत्र एवं परिभाषा, व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद। क्वेश्चन नंबर 1 है, मूल्यों का आधिकारिक बंटवारा किसी समाज की एक न्यूनतम पूर्व शर्त है। यह कथन निम्न में से किसका है? तो यह डेविड ईस्टन का है। डेविड ईस्टन की बुक है एन अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम 1957 में लिखी है इन्होंने। व्यवहारवाद निम्न में से किस विचारधारा से प्रभावित है? तो सेकंड नंबर का ऑप्शन ए सही होगा, तार्किक प्रत्यक्षवाद से प्रभावित है। ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डेविड ईस्टन सही होगा। सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965 में इन्होंने लिखी है अपनी बुक। उत्तर व्यवहारवाद निम्न में से किस पर बल देता है? तो उपादेयता तथा कार्य दोनों पर। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे लिए है, यह एक निरर्थक प्रयास होगा कि अपने तथ्यात्मक ज्ञान को हम एक मुहरबंद कीटाणुनाशक पात्र में एक तरफ रखें और मूल्यों को दूसरी तरफ, जहां वास्तविकता से उसका किसी प्रकार का संबंध ही न रह जाए। यह कथन किसका है? तो यह कथन रॉबर्ट डहल का है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जेम्स सी चार्ल्सवर्थ की कंटेम्परेरी पॉलिटिकल एनालिसिस, रॉबर्ट ए डहल की मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, AF बेंटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, डेविड ईस्टन के सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। AF बेंटले द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908 में आई, रॉबर्ट ए डहल मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1963, जेम्स सी चार्ल्सवर्थ 1967 में और डेविड ईस्टन की 1965 में आई। निम्नलिखित में से किसने द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक लिखी? तो डेविड ईस्टन ने लिखी। राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से किसका कथन? डेविड ईस्टन का है। ऑप्शन सी सही है। जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह किसका कथन है? तो मैटलैंड का है। ऑप्शन सी सही है। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह किसका वक्तव्य है? तो पॉल जेनेट का है। ऑप्शन सी सही है। किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है? तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी सही होगा। ये कथन अरस्तु का है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। इसका कार्य केवल बुरे कामों अथवा अपराधों को रोकना नहीं बल्कि मानव को नैतिकता और सद्गुणों के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? तो राज्य है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने कहा राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर, या कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है? यह बक्कल का है। क्वेश्चन नंबर 14, राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है।
इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। यह कथन गैटेल का है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है। क्वेश्चन नंबर 15 का डी सही होगा, F.W. मेटलैंड। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है। बर्नार्ड शॉ ने इसे मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान कहा है। राजनीति के अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें बी सही है। 1, 2 और 3 स्वभावतः अनुभाविक होता है, तथ्यों पर केंद्रित होता है। इसमें राजनीतिक यथार्थ के वैज्ञानिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। निम्न उपागमों में से किस एक उपागम की दो मुख्य मांगें थीं, प्रासंगिकता एवं कार्यवाही। तो उत्तर व्यवहारवाद की मांगें थीं। शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है। यह परिभाषा किसकी है, लॉसवेल की है। निम्नांकित में से किसका संबंध उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की देन है। सही विकल्प इसमें डी होगा, 1, 2 और 3। सार्थक तकनीक से पहले आना चाहिए, क्रियाशीलता के उत्तरदायित्व का वहन करना, व्यवसायों का राजनीतिकरण करना। न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक हैं चार्ल्स सी मेरियम। 1925 में इन्होंने लिखी थी। व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला में शामिल है। ऑप्शन सी सही है, 1, 2 और 3। नियमितता, व्यवस्थापन, शुद्ध विज्ञान, जबकि वियोजन इसमें नहीं है। व्यवहारवाद की जो है डेविड स्टर्न 1917 से 2014 ने द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म 1945 लेख में व्यवहारवाद की निम्न 8 बौद्धिक आधारशिलाओं का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार हैं। नियमितता नंबर 1 है, सत्यापन 2, 3 प्रविधियाँ, 4 परिमाणन, 5 मूल निरपेक्ष, 6 क्रमबद्धता, 7 विशुद्ध विज्ञान और 8 एकीकरण। इन्हें स्टर्न ने व्यवहारवादी धर्म भी कहा है। उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित नारा या नारे हैं। असंगत रूप से निश्चित होने की अपेक्षा स्पष्ट होना श्रेयस्कर है। अस्पष्ट होने से गलत होना अधिक अच्छा है। यह विकल्प सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें 1 ही सही है। डेविड स्टर्न निम्नलिखित में किसकी आलोचना करते हुए तथ्यों की निष्प्रयोज्यता का उल्लेख करते हैं। जेम्स ब्राइस। आधुनिक इतिहासवादी राजनीतिक लेखन के संदर्भ में डेविड स्टर्न द्वारा वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसमें डी सही नहीं है। संस्थावादी चार्ल्स सी मैकइलवेन, अंतःक्रियावादी एलन, भौतिकवादी डनिंग, ये तीनों सही हैं। जबकि मूल्यवादी सेवाइन ये सही नहीं है। मूल्यवादी एडी लिंडसे हैं, भौतिकवादी डनिंग एवं सेवाइन हैं। राजनीतिक सिद्धांत के विभिन्न धाराओं के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत प्राचीन यूनानी संस्कृत में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के लेखन में उभरा और 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक जारी रहा। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अपने आप में संस्थागत, संरचनात्मक, वैज्ञानिक, प्रत्यक्षवादी, अनुभवजन्य, व्यवहारिक और मार्क्सवादी जैसे विविध रुझानों को समाहित करता है। तो इसमें दोनों करेक्ट हैं। किसने राजनीति की परिभाषा संभव की कला, द आर्ट ऑफ द पॉसिबल के रूप में की है। बिस्मार्क ने। राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच। उक्त कथन किसका है। तो जेम्स ब्राइस का है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों से। एक का लेना कीमतों से है तो दूसरे का मूल्यों से। यह कथन किसका है। आई ब्राउन का है।
राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो पॉल जेनेट ने दी है। ऑप्शन डी करेक्ट है। शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में से सर्वाधिक प्रमुख कौन है? तो मिल्टन फ्राइडमैन है। ऑप्शन डी करेक्ट है। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो इसमें चारों हैं: इतिहासवाद, प्रत्यक्षवाद, नैतिक सापेक्षवाद, अति तथ्यात्मकतावाद। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। यह कथन किसने कहा? तो ये डिमाक का कथन है। ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? तो इसमें कैटलिन। ऑप्शन सी सही है। इनकी बुक का नाम है द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1956 में इन्होंने लिखी है। किस विचारक का संबंध राजनीतिक पतन शब्द के साथ है? तो ये हंटिंगटन है। डेविड ईस्टन राजनीतिक सिद्धांतों के हॉर्स की संकल्पना का विकास किया। हंटिंगटन राजनीतिक पतन, डेविड एप्टर राजनीतिक आधुनिकीकरण, पावेल संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत एवं राजनीतिक संस्कृति। निम्न में से कौन शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक है? तो इसमें दांते जर्मिनो होगा। यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? 1948 में। राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं अरस्तु। करेक्ट। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने दी है? गिलक्राइस्ट ने दी है। ऑप्शन डी सही है। राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। यह कथन किसका है? गार्नर का है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 40, परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? तथ्यों के अध्ययन पर बल। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 41, किसने कहा इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं था? राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं। यह कथन सीले का है। ऑप्शन सी सही है। निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है। राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। क्वेश्चन नंबर 43, कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? तो इसमें शक्ति का अध्ययन सही है। ऑप्शन ए। यह किसने कहा कि कौन, क्या, कब तथा कैसे प्राप्त करता है? यह राजनीति का विषय है। ये कथन लॉसवेल का है। इनकी बुक का नाम है पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन, हाउ। 1936 में इन्होंने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 45 है, राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। किसने कहा? हैरल्ड लॉसवेल ने कहा है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 46, जब मैं राजनीति विज्ञान शब्द के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों के एक समूह को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं अपितु शीर्षक पर खेद होता है। यह कथन मैटलैंड का है। ऑप्शन ए सही है। राजनीति विज्ञान 47, राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। यह किसका कथन है? पॉल जेनेट का है। निम्न चिंतकों में से किसने राजनीति विज्ञान को प्रमुख विज्ञान कहा? तो अरस्तु ने कहा। ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर 49, नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटास से हुई। यह शब्द किससे है बना है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है। लैटिन शब्द है। राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है। यह कथन यह ग्रीक भाषा का शब्द है। ऑप्शन ये सही है। सूची 1 को सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दर्शन शास्त्र क्या है? मन। 1 का 4 है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। राजनीति विज्ञान शक्ति, अर्थशास्त्र व्यापार, समाजशास्त्र स्तर विन्यास। नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उस श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना। यह किसने कहा? तो बिनिंग एंड बिनिंग ने कहा है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 53, किसने कहा नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करती है। यह कथन गार्नर का है। ऑप्शन ये सही है।
किसने कहा नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है? यह कथन प्रोफेसर पुंतांबेकर का है। राजनीति के अध्ययन में सबसे केंद्रीय सिद्धांत क्या है? राज्य है। ऑप्शन ई सही है। डेविड ईस्टन के अनुसार निम्न में से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था में नियामक कार्यविधियाँ होती हैं? सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 57, राजनीति विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डेविड ईस्टन को जाना जाता है। ईस्टन ने वर्ष 1969 में राजनीति विज्ञान में किस प्रकार अपने प्रचंड संशोधन का वर्णन किया? तो बी वास्तविक क्रांति। नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क कहा गया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1950 के दशक में विकास के सिद्धांत तथा व्यवहारवाद एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रतिमान के रूप में कभी विकसित नहीं हो पाया, क्योंकि वे स्थानीय रूप से सीमित रह गए। तर्क दिया है उनका उद्भव शीत युद्ध के दौरान हुआ तथा परिणाम स्वरूप पक्षपातपूर्ण था। तो इसमें दोनों सही हैं, ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। किसने कहा राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है? तो ये डेविड ईस्टन का है। 61, डेविड ईस्टन के आगत निर्गत विश्लेषण के मुख्य चर क्या हैं? तो इसमें मांग, समर्थन, पुनः निवेश। इसमें उपरोक्त सभी सही हैं। ऑप्शन डी। निम्न में से किस स्कूल द्वारा व्यवहारवाद की आधारशिला रखी गई? शिकागो स्कूल के द्वारा रखी गई थी। 1920-30 के दौरान व्यवहारवाद की शुरुआत हुई, इसीलिए चार्ल्स मेरियम को फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म स्कूल भी कहा जाता है। डेविड ईस्टन और डेनिस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक स्तर पर राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में एक स्तर है? तो इसमें ई सही है। राष्ट्रीय विधायिका, न्यायपालिका और मतदान के व्यवहार की तरह अव्यक्ति राजनीतिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए। नगर राज शब्दावली संबंधित है प्राचीन यूनान से। वैसे डेविड ईस्टन द्वारा व्यक्त निम्न सुविधाओं में से कौन सा सोच के व्यवहारिक स्कूल परिभाषित नहीं करता है? तो आदर्श सिद्धांत। राजनीति विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डेविड ईस्टन को जाना जाता है। 66 का ये सही है। निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि राजनीतिक व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति तथा ठोस शैक्षणिक आंदोलन दोनों है? तो इसमें जो है डेविड ईस्टन का कथन है। डेविड ईस्टन ने मांगों के संदर्भ में आगतों के 4 प्रकारों की विवेचना की। निम्न में से कौन है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है। व्यवहार का विनियमन, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, संप्रेषण और सूचना। 69, क्वेश्चन नंबर 69 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी सही नहीं है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत समग्रात्मक नहीं है, जबकि ये पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत अनुशासनमूलक और मानकीय है। ये सही है। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत एकरूपताओं और नियमितताओं से जुड़ा, ये भी सही है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत कार्रवाई और संगतता से जुड़ा, ये भी सही है। राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था? तो डेविड ईस्टन थे। निम्नलिखित में से कौन दो सही हैं? ऑगस्ट कॉम्टे के अनुसार प्रेक्षण, प्रयोग व तुलना मुख्य विधियां हैं। ब्लंटसली के अनुसार दार्शनिक व ऐतिहासिक विधियां सही विधियां हैं। समकालीन समय में बहुत कम विचारक व्यवहारवादी व आगमनात्मक विधियों का उपयोग करते हैं। जॉन रॉल्स से निगमनात्मक व मतग्रही विधियों का उपयोग किया था। तो उसमें खाली ए और बी सही है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है? तो राजनीतिक मूल्यों को प्राथमिकता देना, ये राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है। सूची में उनको सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जॉर्ज एच सेवाइन, ये सही है। 1, 2, 3, 4 सुमेलित है। जॉर्ज एच सेवाइन ऐतिहासिक उपागम,
जॉर्ज कैटलिन समाज वैज्ञानिक उपागम, लियो स्ट्रॉस दार्शनिक उपागम, ग्राहम वालास मनोवैज्ञानिक उपागम। प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो उत्तर व्यवहारवाद से है। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के अनुसार एक राजनीतिक व्यवस्था कितने प्रकार के कार्यों को करती है? 7 प्रकार के कार्य करती है, 4 आगतकृत और 3 निर्गतकृत। इसमें ऑप्शन कोई भी सही नहीं है। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत का संबंध राज्य के कार्यविधि से है। ऑप्शन सी सही है। निम्नांकित में से कौन निवेश निर्गत सिद्धांत से संबंधित है? तो डेविड स्टन है। पॉलिटिकल सिस्टम बुक में इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं तथा प्रकारों के आधार पर कौन व्याख्या करता है? तो ये आमंड करते हैं। ऑप्शन डी सही है। किसने माना है कि राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक आवंटन या निर्धारण है? डेविड स्टन ने माना है। व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो जेबी वाटसन के द्वारा किया गया था। इनके द्वारा प्रकाशित आर्टिकल साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट 1913 में। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति प्रारंभ करने के लिए व्यवहारवाद पर सर्वप्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? डेविड स्टन के द्वारा किया गया था। प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध किससे है? उत्तर व्यवहारवाद से है। ऑप्शन डी सही है। किसने माना है कि राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण है? डेविड स्टन। निम्नलिखित में से कौन निवेश निर्गत सिद्धांत से संबंधित हैं? तो स्टन ही है। इनपुट आउटपुट ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक ए भी डेविड स्टन हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है? मानव व्यवहार का अन्वेषण। ऑप्शन बी। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थकों के रूप में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। मानव व्यवहार के नियंत्रण के लिए सिद्धांत चार्ल्स मेरियम ये सुमेलित नहीं है। चार्ल्स मेरियम परंपरागत सिद्धांत के नहीं व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान का बौद्धिक जनक इन्हें माना जाता है। व्यवहारवाद की किस बौद्धिक आधारशिला के अनुसार सिद्धांत शोध पर आधारित होना चाहिए? तो व्यवस्थाकरण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यवहारवाद राजनीतिक सिद्धांत को विचारों के मात्र क्रमबद्ध और बौद्धिक इतिहास के रूप में जिसकी कोई व्यवहारिक प्रासंगिकता नहीं खारिज करता है। दूसरा, व्यवहारवादियों का मत है कि मानकीय राजनीतिक सिद्धांत ने राजनीतिक विज्ञान के शोध उपकरणों को मजबूत किया है। तीसरा, व्यवहारवाद इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति का पर्यवेक्षणीय व्यवहार विश्लेषण की मुख्य इकाई है। तो इसमें पहला और तीसरा सही है। निम्न में से कौन सी व्यवहारवाद की कमी नहीं है? तो इसमें बी सही होगा। व्यवहारवाद ने इस बात पर बल दिया कि सैद्धांतिक रूप से क्या महत्वपूर्ण है, न कि इस पर कि उसका किसका मापन हो सकता है। निम्नलिखित में से उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित कथन है? तो यह यथास्थितिवाद का समर्थक है। सही कथन नहीं है, तो यह यथास्थितिवाद का समर्थक है। ये ऑप्शन डी सही होगा। इसमें व्यवहारवाद यथास्थितिवाद का समर्थक नहीं है। शेष अन्य कथन उत्तर व्यवहारवाद के संबंध में सही हैं। व्यवहारवाद द्वारा लगाए जा रहे राजनीतिक सिद्धांत के पतन का आरोप का प्रत्युत्तर देने से संबंधित नहीं है। पीटर लॉसलेट। विचार संप्रदाय एवं संबंधित लेखक के त्रिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो इसमें सी ऑप्शन सी सही होगा। फ्रैंकफर्ट स्कूल, लुई अल्थुजर। तो ये गलत है। लुई अल्थुजर फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित नहीं है। शेष अन्य संप्रदाय में विचार संबंधित जैसे वियना सर्किल है, मॉरिट्स शिल्प, कैम्ब्रिज स्कूल जॉन डन और शिकागो स्कूल हैरोल्ड लॉसवेल। डेविड स्टन के निवेश निर्गत प्रतिरूप से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन को पहचाने। यह साम्यावस्था को स्थापित करने की ओर लक्षित है। ये त्रुटिपूर्ण कथन है। ऑप्शन ये सही। नव संस्थावाद ने व्यवहारवाद पर जो आक्षेप लगाए हैं उसमें सम्मिलित नहीं है। अभियांत्रिकरण नहीं। ऑप्शन डी नहीं सही होगा।
इतिहास अतीत की राजनीति और राजनीति वर्तमान का इतिहास है। यह कथन किसका है? यह कथन है फ्रीमैन का। ऑप्शन बी सही है। मानव व्यवहार अप्रत्याशित है, इसलिए राजनीति विज्ञान में विषय निष्ठता की कमी है। ऑप्शन डी सही है। किस अवधि में उत्तर व्यवहारिकतावाद प्रमुखता की ओर बढ़ा? 1960 और 1970 के दशक में। आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण पर प्रसिद्ध किताबें मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1963, हु गवर्न्स डेमोक्रेसी एंड पावर इन एन अमेरिकन सिटी 1961 के लेखक हैं रॉबर्ट ए टहल। मूल तटस्थता निम्न में से किसकी विशेषता है? व्यवहारवादियों की। तो आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आगे नेक्स्ट क्लास और लेकर आएंगे। थैंक यू।